कभी सोचा है कि किसी के कमरे में आते ही पूरा माहौल क्यों बदल जाता है, या किसी की खुशी देखकर हमें भी अच्छा क्यों लगने लगता है? आज हम इसी अनदेखे प्रभाव यानी इमोशनल कंटेजन के रहस्य को उजागर करेंगे। ये एक ऐसा अनुभव है जिसे हम सबने कभी न कभी महसूस किया ही है। मतलब आप एक कमरे में जाते हैं और अचानक हवा में एक अजीब सा तनाव या शायद एक अनकही खुशी महसूस होती है। ये आता कहाँ से है? जरा सोचिए, ऑफिस में आपका एक कोलीग है जो किसी प्रोजेक्ट को लेकर बहुत स्ट्रेस में है। आप बस उसके पास से गुजरते हैं और अचानक आपको भी थोड़ी बेचैनी महसूस होने लगती है, भले ही आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा हो। या फिर सड़क पर वो ड्राइवर जो गुस्से में लगातार हॉर्न बजा रहा है, उसका गुस्सा और चिड़चिड़ाहट कैसे आपकी शांत ड्राइव को भी तनावपूर्ण बना देती है ना? और आज के जमाने में सोशल मीडिया पर बस एक नेगेटिव कमेंट और देखते ही देखते वो गुस्सा या निराशा एक पूरी ऑनलाइन कम्युनिटी में फैल जाती है। माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। तो ये सब होता कैसे है? इस घटना को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए जानते हैं कि हम कैसे किसी और की भावनाओं को अनजाने में कैच कर लेते हैं। हमारा पहला सेक्शन है एक एहसास को पकड़ना, यानी वो अदृश्य संक्रमण। पता है, इस अनुभव का एक प्रॉपर नाम है इमोशनल कंटेजन या भावनात्मक छूत। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जहां हम अनजाने में दूसरों की भावनाओं को अपना लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हवा में कोई वायरस फैलता है हमारी जानकारी के बिना। और ये कोई नई बात नहीं है। हमारे पूर्वजों के बारे में सोचिए। अगर समूह में किसी एक ने खतरा महसूस किया तो वो डर तुरंत दूसरों में फैल जाता था। ये आपसी तालमेल उनकी जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी था। तो ये असल में होता कैसे है? हमारे दिमाग के अंदर ऐसा क्या चल रहा होता है जो हमें दूसरों की भावनाओं को महसूस करने पर मजबूर करता है? चलिए जानते हैं हमारे अगले सेक्शन में मस्तिष्क का गुप्त दर्पण और भावनाएं कैसे फैलती हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प 3 स्टेप वाली प्रक्रिया है। सबसे पहले हमारा दिमाग एक सुपर स्कैनर की तरह काम करता है, जो लगातार दूसरों से आने वाले इमोशनल संकेतों को खोजता रहता है। फिर दूसरा स्टेप है पता लगाना। दिमाग इन संकेतों को पकड़ता है, अक्सर हमारी जानकारी के बिना ही। और आखिर में सबसे हैरान करने वाला स्टेप है नकल करना। हमारा दिमाग ऑटोमैटिकली उन भावनाओं की नकल करना शुरू कर देता है। तो हमारा दिमाग किन चीजों पर ध्यान दे रहा होता है? ये चेहरे के छोटे से छोटे हाव भाव, आवाज का जरा सा उतार चढ़ाव, बॉडी लैंग्वेज और दूसरे सोशल सिग्नल को लगातार पढ़ता रहता है। ये सारा डेटा हमारा दिमाग पल पल प्रोसेस कर रहा है। अच्छा, अब जब हम जानते हैं कि ये कैसे काम करता है, तो सवाल ये है कि ये सबसे ज्यादा कहाँ होता है? हमारा अगला सेक्शन इसी पर है, काम, जीवन और ऑनलाइन, जहाँ ये छूत सबसे ज्यादा पनपती है। वर्क प्लेस इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर एक टीम में कई लोग तनाव में हैं, तो वो स्ट्रेस आसानी से पूरी टीम में फैल सकता है, जिससे हर कोई थका हुआ और निराश महसूस करने लगता है। लेकिन आज के दौर में ऑनलाइन दुनिया शायद भावनाओं को फैलाने का सबसे शक्तिशाली जरिया बन गई है। यहाँ भावनाएं जंगल की आग से तरह फैल सकती हैं और कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती हैं। अब जो चीज वाकई में दिलचस्प है वो ये है कि ऑनलाइन ऐसा क्यों होता है। देखिए, नेगेटिव हेडलाइंस हमारा ध्यान तुरंत खींचती हैं। गुस्से वाली पोस्ट पर ज्यादा एंगेजमेंट होता है, और रिसर्च बताती है कि गुस्सा और डर सबसे तेजी से फैलने वाली भावनाएं हैं, क्योंकि हमारा दिमाग इमोशनल बातों को सामान्य जानकारी से ज्यादा महत्व देता है। लेकिन ये सब सिर्फ नेगेटिव नहीं है। अच्छी खबर ये है कि पॉजिटिव भावनाएं भी उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा फैल सकती है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सेक्शन, सकारात्मक छूत, यानी सिक्के का दूसरा पहलू। जैसा कि आप देख सकते हैं, जहां एक तरफ तनाव और गुस्सा फैलता है, वहीं दूसरी तरफ आशावाद, हंसी और आत्मविश्वास भी उतनी ही आसानी से फैल सकता है। ये एक शक्तिशाली विकल्प है जो हमारे पास होता है। सोचिए इसके बारे में। एक शांत और स्थिर लीडर पूरी टीम को मुश्किल समय में शांत रख सकता है। एक खुशमिजाज दोस्त पूरे ग्रुप का मूड अच्छा कर सकता है, या एक टीचर का उत्साह पूरी क्लासरूम में जोश भर सकता है। ये पॉजिटिव प्रभाव भी उतना ही शक्तिशाली है। तो इन सब का हमारे लिए क्या मतलब है? हम इस जानकारी का क्या करें? ये हमें हमारे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन पर लाता है, आपका भावनात्मक पदचिन्ह, यानी अंतिम सीख। इस पूरे आइडिया को इस एक शक्तिशाली लाइन में समेटा जा सकता है। आपकी भावनात्मक स्थिति सिर्फ आपकी नहीं है,
यह एक गहरा विचार है, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि हमारी भावनाएं केवल हम तक ही सीमित नहीं रहती। तो ज़रूरी बात यह है कि अपनी भावनाओं को मैनेज करना सिर्फ पर्सनल ग्रोथ का हिस्सा नहीं है, इसका एक सामाजिक प्रभाव होता है। ये दूसरों के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी भी है। आपका इमोशनल असर हर जगह महसूस किया जाता है, आपके परिवार में, आपके काम की जगह पर, आपके समाज में, और हाँ, सोशल मीडिया के जरिए भी। हर पल एक लहर पैदा हो रही है। क्योंकि चाहे हम इसे महसूस करें या ना करें, हम सभी लगातार इमोशनल सिग्नल भेज रहे हैं और कोई दूसरा व्यक्ति हमेशा उन संकेतों को ग्रहण कर रहा है। तो जाते जाते बस एक सवाल जिस पर सोचा जा सकता है, आज, अभी, इस पल में आप अपने आसपास की दुनिया में कौन से इमोशनल सिग्नल भेज रहे हैं?